करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक देखो आगे से मेरी मम्मी आ रही है और अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना तो बस छुपो छुपो। एक मिनट पर। अच्छा मेरे घर? हाँ ठीक है। ये सब अब उस कुकी सिंह को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है ना? तू उस चंदन से मिलने जा रही है ना? 2 टके का स्ट्रगलिंग आवारा एक्टर, तेरा फायदा। खबरदार खबरदार, अगर आपने चंदन के लिए कुछ उल्टा सीधा कहा। सर, ये आपके लिए कुरियर आया था। बाबू यहाँ आओ जरा। भैया जी, वो हमने सुना है कि कोनो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आए हैं कुरियर से। वो दिल्ली वाले डिस्ट्रीब्यूटर अपना रसीद भेज दिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, हम भूले गए थे कि आजकल सारा काम जो है लोलो जी संभाल रही है। हम इन्हें से पूछ लेते हैं। लोलो जी, कुरियर में कहाँ आया है? इसका कोनो जवाब नहीं है इनके पास। कहा है? अरे मलकिन है, पांडे खानदान की बहू है, इतनी समझदार तो होंगी ही कि हमारे सवाल का जवाब दे दी। कहे बहुरानी सही कह रहे हैं ना हम? तो कुछ ज्यादा ही समझदार हैं। हाँ, हमें कुछ कम समझदार होंगे। कहे बाबू? ये कुछ फोटोग्राफ आए हैं कुरियर से, देखिए। अरे वाह, तो लैला मजनू, शीरी फरहाद, भाई वाह, रोमियो जूलियट। क्या बात है, भाभी जी देखती ना तो कहती क्या बोलती। अच्छा ठीक है, हम नहीं बोलते, चलिए। एक मिनट। अरे ये लैला तो दिख नहीं रही, शीरी भी दिख नहीं रही है। ये तो अपनी लोलो और साथ में ये बबुआ भी नहीं है। कौन? आपकी लोलो जी ने किसी कोको जी या बोबो के साथ ऐसा फोटो खिंचाया है कि हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। नहीं बुची, ऐसा मत बोलिए प्लीज। तो फिर कैसा बोले हम? आज ये तस्वीर हमारे पास आई है, कल को दुनिया देखेगी। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। बाप रे, ये फिल्मी चक्कर कहीं सारा खेल ना बिगाड़ दे। बबुआ की हालत खराब है और यहाँ ये बहू पराए मर्द के साथ। छी, हमें तो सोच के भी घिन आती है। कहाँ है कौन जवाब आपके पास? आपको शायद यकीन नहीं होगा पूछी, लेकिन मैंने सब अपने पापा के कहने पे किया है। पापा के कहने पर? मतलब? जब मैं छोटी थी, पापा फिल्मों में एक्टर बनना चाहते थे। इसके पीछे उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, यहाँ तक कि हमारी सड़कों पे आने की नौबत आ गई थी। इसीलिए मम्मा ने मेरे फ्यूचर के लिए डैडी को छोड़ दिया।
लेकिन बहुत साल बाद जब पापा मुझसे मिले तो उनके टूटे हुए सपने फिर से जाग उठे। उन्होंने मुझसे कहा, लोलो बेटी, मैंने जो सपने देखे थे उनको तुम्हें पूरा करना होगा। पापा का दिल रखने के लिए मैं ये फोटो सेशन के लिए तैयार हो गई। इसका मतलब तुम फिल्मी हीरोइन बनना चाहती हो और तुषार ने भी तुमको नहीं रोका? दरअसल ये फोटोज उस वक्त के हैं जब मैं तुषार से मिली भी नहीं थी। पापा के बाद के अलावा हमें पैसों की भी जरूरत थी। मामा की बीमारी के चेकअप के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास, और उस वजह से मकान मालिक की रोज रोज की गुंडागर्दी। तो फिर जब मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैंने सोचा कि मैं फिल्मों में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहू, अब रो मत। अब गलती तो सभी से होती है। ठीक है, हमने तुमको माफ किया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हम सास को समझा देंगे कि तुमसे कुछ ना कहे। हे भगवान, क्या कर रहे हो? अब तो कुकी सिंह कुछ कर सकता है। डॉक्टर साहब, ग्रेट न्यूज। तुषार का रिफ्लेक्सेस पे कंट्रोल बढ़ रहा है। यानी मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा ना? नीलू जी, आपको पता है कुछ सालों पहले मैंने इसी तरह के एक पेशेंट का इलाज किया था, एंड इट्स मैटर ऑफ टाइम। मुझे पता है कि तुषार अब पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, बस किसी तरह मेरा बेटा फिर से चलने फिरने लगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए। अरे घबराने की कोई बात नहीं, और सवाल पैसों का नहीं है, सवाल है कुछ वक्त का। एंड आई एम श्योर ये वक्त अब आ चुका है। थैंक यू डॉक्टर साहब। इट्स ओके। नमस्ते। कुकी, सुना तुमने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? वो हाँ जी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। क्या? ओ जी, आपको तुषार जी पे अपनी दौलत लुटाने की कोई लोड़ नहीं है। बस उनको तो अपनी बहू के हवाले कर दो। क्या बोलते हो? ओ जी, कहते हैं कि हर पति के आगे आगे उसकी पत्नी की किस्मत चलती है, और मुझे तो पूरा भरोसा है कि लोलो जी की किस्मत की वजह से ही आज चमत्कार की ये हालत है। अब देखो ना, जितनी अच्छी किस्मत है उतनी अच्छी शक्ल है। अब लाखों में एक होता है जिसकी शक्ल सालों साल तक बिल्कुल सेम टू सेम रहती है जी। मतलब? अब देखो ना जी, उनके हिसाब से ये फोटोआं तुषार जी के मिलने से पहले की खींची हुई हैं, और गौर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे कल ही खिंचाई हो। ये देखो, बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे बस कल ही खिंचाई हो। देखो देखो, गौर से देखो जी। कमाल है जी, इतने सालों बाद भी लोलो बहन जी की शक्ल बिल्कुल नहीं बदली। ओ जी, इतनी सोचने की बात नहीं। अब तुषार जी तो इतने किस्मत वाले हैं कि उनको ऐसी पत्नी मिली है, और इतनी अच्छी मदर इन लॉ लवली जी। ओ जी, बहुत ग्रेट है वो, बहुत महान है। चंगा जी, मैं चलता हूँ। जान से मार दूं। मम्मा प्लीज, अब मुझे एक और मौका दे दीजिए। मौका तो हाथ से निकल ही गया था। अगर मैंने झूठी कहानी नहीं गढ़ी होती तेरे डैडी के बारे में, तो अब तक त्रिभुवन जी और नीलू जी हमें जेल पहुंचाते थे। मैं करूं भी तो क्या करूं मम्मा? आपको नहीं पता, वो छोटा थरानी हॉलीवुड प्रोड्यूसर है, और चारुशीला जैसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की मुझे हीरोइन बनाना चाहता है। तूने वो कहावत सुनी है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। समझ गई? समझ गई।
तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू समझ जाए, वरना तू तो जाएगी, वो 2 टके का चंदन और छोटा थड़ानी सब कोई तेरे साथ जाएगा। भैया जी क्या बात है, काफी उधेड़-बुन में लग रहे हैं आप। क्या हुआ, बोल काहे नहीं रहे आप? क्या है भाई, आप काहे पूछ रहे हैं कि बात क्या है? कौन है आप? पुलिस वाले हैं, कलेक्टर हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, जो हमारे सर पर खड़े होकर सवाल जवाब कर रहे हैं? अरे इतना भी नहीं समझते कि आदमी को कभी घड़ी 2 घड़ी के लिए अकेला भी छोड़ देना चाहिए। समझ रहे हैं, ठीक, हम भाटिया जी से कह देंगे कि डायरेक्टली आपसे बात कर लिया करें, हमारे पास संदेशा ना छोड़ा करें आपके लिए। आप यहाँ बैठे, मैं आपको कहाँ ढूंढ रही थी। क्यों, आपको भी हमसे यही कहना है कि हमारे किसी दोस्त ने संदेशा भेजा है? क्या बोलता? अरे भाई हम तो बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, आप बोलिए क्या कहने आई हैं? मैं जो कहने आई हूँ वो सुनकर तो आप सोच में पड़ जाएंगे। हम भी? मतलब आप किसी उधेड़-बुन में हैं का? क्या बताऊं, मेरी समझ में ये माँ बेटी नहीं आ रहे। माँ बेटी मतलब बहू और उसकी माँ? हाँ, न जाने क्यों मुझे इन दोनों पे शक हो रहा है। हम समझे नहीं। समझ तो मैं भी नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैं सोच रही थी कि इन माँ बेटी के बारे में हमें सब कुछ पता लगाना जरूरी है। ये तुषार से कैसे मिले, कब मिले, शादी अगर हुई तो कैसे हुई, सब कुछ। देखिए, बात का बतंगड़ न बनाइए, बबुआ को एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाने दीजिए, सब चीजें अपने आप साफ हो जाएंगी। तब तक ऐसा ना हो कि देर हो जाए। कहा है भाई, डॉक्टर ने कहा तो है कि बबुआ बहुत तेजी से ठीक हो रहा है और बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कहा तो है, लेकिन कहा? अरे जब हमें माँ बेटी पे शक था तो आपने ही हमें भरोसा दिलाया था, और अब आप ही देखिए, अब सोचिए मत, बबुआ के ठीक होने का इंतजार कीजिए। आप बहुत बदल चुके हैं। लोलो रंगे हाथ पकड़ी गई है, फिर भी आप कह रहे हैं कि भरोसा करो। हकीकत से कैसे मैं आंखें चुराऊं? देखिए, माना के उसने रुपए चुराए और फिर एक्टिंग करने की कोशिश भी की, लेकिन आप इस सब के पीछे भावना तो देखिए, वो किसी भी हाल में अपनी मां को बचाना चाहती है। बस यही बात हमारे दिल को छू गई। देखिए, जब से करीना ने हमारे साथ धोखा किया है, आपका विश्वास सब पर से उठ गया है, इंसानियत पर से उठ गया है। करीना की तो पूरी जिंदगी ही धोखा थी, उसी की वजह से हमारे बबुआ का ये हाल हुआ है। ठीक है, ठीक है, पुरानी बातें सोच सोच कर आप अपना दिल मत दुखाइए। मुझसे गलती हो गई, मैं अब लोलो और उसकी माँ पे शक नहीं करूंगी। क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, हमारा मन बहुत विचलित है। हम सोच रहे हैं जरा स्वामी जी से जाकर मिल लें, उनको बात बताएं और उनकी राय जाने के क्या करें। ये तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें सारी बातें सच सच बताइएगा, फिर देखते हैं क्या कहते हो। हाँ, देखिए, आप यहाँ बबुआ का ख्याल रखिएगा, हम 2-1 दिन में वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब बबुआ की फिक्र मत कीजिए। जी पीके जी, कहिए क्या बात है? अरे कुकी सिंह, हमरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें। क्यों, क्या हुआ? अरे कुकी सिंह, आपने कितनी मुश्किलों से भाभी जी के मन में अम्मा बिटिया के खिलाफ शक का बीज बोया था, लेकिन ये भैया जी हैं कि वो बीज जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। ओह, तो इसका मतलब त्रिभुवन जी मानने को ही नहीं तैयार कि माँ बेटी गलत है? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन उन भाभी जी के शक से इतना विचलित हो गए हैं कि वो गए हैं आश्रम स्वामी जी के,
उनसे विचार विमर्श के लिए। तो ये बात है। ओके सिंह, हम क्या कह रहे हैं सुनो ध्यान से। ये धोखेबाजों पे नजर रखना बहुत जरूरी है, एक पल के लिए भी नजर हटनी नहीं चाहिए। आप फटाफट जल्दी आ जाओ यहाँ। जी पीके जी, मैं दोपहर से पहले पहुंच जाऊंगी। ओके बाय। दीज जल्दी से अपना हाथ दो। क्या है? जादू? मतलब बाद में पूछना। ये लो और इसे हमेशा अपने पास रखना। पर क्यों? ये खास तौर से तुम्हारी भलाई के लिए माता के मंदिर से मंगवाया है। ये तुमने क्या कर दिया है? बर्दाश्त की भी हद होती है। तुम्हारे लिए तो ये मामूली सा मजाक होगा, लेकिन इस मौली की क्या कीमत है ये मैं ही जानती हूँ। मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है और मैं माँ के मंदिर जाकर इस मौली को उनके चरणों में छुआ कर लेकर आई हूँ। अगर मेरी बेटी की जिंदगी में एक भी तकलीफ आई ना, तो इस माँ की हाय लगेगी तुझे। मॉम ने मंगवाया है? मॉम कहाँ से मंगवाएगी? मैंने मंगवाया है। तुमने मंगवाया है? आई डोंट बिलीव दिस। सच दीज, अब थैंक्स तो कहो। थैंक्स। अब देखना ये धागा तुम्हारी कैसे रक्षा करता है। मैं आती हूँ। देखो चारुशीला, अगर तुमने एक बॉलीवुड के प्रोड्यूसर को नाराज किया, इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। लेकिन अगर तुमने हॉलीवुड के प्रोड्यूसर को नाराज किया, तो तुम्हें भोजपुरी फिल्म में भी एक्टिंग करने का चांस नहीं मिलेगा। समझी तुम? फटाफट यहाँ आओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। देखिए ना मैडम, कुछ ही दिनों की तो बात है। आजकल टीवी सीरियल की तरह मेरे घर में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कुछ ही एपिसोड्स के बाद ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक है, वो सब मुझे मत सुनाओ चारुशीला। मैं इतना जानती हूँ कि अगर तुम्हारी प्रॉब्लम एक बोरिंग टीवी सोप की तरह खिंचती गई, तो फिर तुम वही सोफे पे बैठकर वही बोरिंग टीवी सोप्स देखते रहना फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ऑलराइट, बाय बाय। बहुत नौटंकियां ये नारो कर रही थी ना। मुझे पता था ये सब लवली की वजह से है। पता नहीं आज के जमाने में भी अपने बेटे को कैसे कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना मेरे थंडानी की एक्टिंग करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। आ गया। कौन आ गया? अरे आइडिया आ गया। ओह आइडिया। ग्रेट आइडिया। ओह माय गॉड। क्या हुआ? मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही है? अरे मैं अभी आती हूँ। इतना प्यारा चेहरा बीमार देखकर ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाय सपा, आपको मेरी बीमारी की कितनी फिक्र है ना? और क्यों ना हो, दिल जो लगा बैठे हैं। सच कह रही, जन्म जन्म का साथ है। मैं मर भी गई ना, तो मेरी आत्मा आपके साथ रहेगी। भाई सपा, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। देखो जी, आप ये मरने शरने की बातें ना किया करो जी। ओह, फोन बज गया। किसका? हेलो। ओ चाचू। अच्छा। ओह, बहुत बढ़िया। ओ बल्ले। ओ वेरी गुड। ओह बल्ले बल्ले। क्या हुआ कुकी सिंह जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। ओ जी, बहुत खुशखबरी की बात है। हमारे कनाडा वाले चाचा जी ने ना रवि जी की बीमारी का हल ढूंढ लिया है। और इससे भी खुशी की बात ये है कि चाचू मुंबई आ गए हैं और मैं उन्हें अभी लेने जा रहा हूँ। उनके तो आते ही लवली जी का सफाया हो जाएगा। सफाया? क्या बोलते हो? मेरा मतलब लवली जी की बीमारी का सफाया। मैं अभी आता हूँ जी। चलो अच्छा हुआ जी। अब आप ठीक हो जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा किस मनहूस घड़ी में मैंने अपनी बीमारी के बारे में नीलू जी से झूठ बोला। अब क्या करूं? कुकी सिंह को बता दूं? नहीं, उन्हें बता दिया तो उनका प्यार खो बैठूंगी और उनकी जुदाई तो मैं सह नहीं पाऊंगी। क्या हुआ समधन जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके इलाज के लिए डॉक्टर खुद यहाँ आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। अरे अरे, आप कैसी बातें कर रही हैं? लगता है आप हैप्पी सिंह का जानती नहीं। कौन हैप्पी सिंह? अरे हैप्पी सिंह, कुकी सिंह के चाचू। अच्छा भाभी जी, आपको उनके बारे में मालूम है? जब वो अपनी अम्मा के पेट में थे। हैप्पी सिंह? हाँ, हैप्पी सिंह जब अपनी अम्मा के पेट में थे तो उनकी अम्मा बहुत बीमार थी। ऐसी बीमारी थी उनको कि जिसका कोई इलाज नहीं, कभी ना खत्म होने वाली। लेकिन जैसे ही इनका जन्म हुआ, हैप्पी सिंह का जैसे ही जन्म हुआ, उसके बाद उनकी अम्मा की बीमारी हो गई उड़न छू, गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। ये समझ लीजिए आप।
अच्छा, ये हैप्पी सिंह किस मर्ज के स्पेशलिस्ट हैं? किस ऑलराउंडर है भाभी जी, वो तो सभी मर्जों का इलाज है उनके पास। कोनो डिग्री उग्री नहीं है उनके पास, लेकिन बचपन से वो जो है रिसर्च करने की पेड़ पौधों की पत्तियों की रिसर्च करते करते बड़े हुए थे। सभी मर्जों का इलाज है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में उनके नाम का डंका बज रहा है, ये समझ लीजिए आप। हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा अभी तक पहुंचे कहाँ नहीं। ओ जी, चाचा जी, सत श्री अकाल।